हेलो व्यूअर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लिप्स और माउथ वगैरह ड्रा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी बेसिक लिप्स की एनाटॉमी वगैरह को देख लेते हैं। तो माउस के लिप्स के थोड़ा ही ऊपर नोज़ के नीचे एक शेप होता है इस तरह का, जिसको कहते हैं फिल्ट्रम। और उसके बाद लिप्स के बीच वाला हिस्सा, जिसको बोलते हैं क्यूपिड्स बो। और लिप्स के बीच में ऐसा वी शेप टाइप लकीर होती है, और साइड में आ जाते हैं लिप्स के माउथ के कॉर्नर्स। ये कॉर्नर्स बहुत ही थोड़ा मुंह में थोड़ा डीप अंदर होते हैं, तो इनमें काफ़ी डार्क शेडोज़ वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद आता है निचला होंठ, लोअर लिप। और लोअर लिप और चिन जहाँ पे कनेक्ट होती है वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे शेडो आता है, क्योंकि ये जो लोअर लिप है वो थोड़ा आगे की तरफ निकला होता है, तो एक लोअर प्लेन सा बन जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से लाइट आने की वजह से यहाँ पे शेडो बन जाता है। तो ये हो गया वी शेप। ये जो हिस्सा है होंठ का फिल्ट्रम के नीचे वाला, ये हो गया क्यूपिड्स बो। और क्यूपिड्स बो और ये वी शेप जो हिस्सा हो गया, ये मतलब दूसरे जो होठों के हिस्से हैं उनसे थोड़ा आगे की तरफ निकला होता है। तो अगर एंगल्स वगैरह चेंज हो तो ये वाला हिस्सा फ्रंट में होगा। मिसाल के तौर पे अगर इन लिप्स को हम 3/4 व्यूज़ में देखें इस तरह से, तो ये सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ होने की वजह से बाकी के जो लिप्स हैं, मतलब ये वाला कॉर्नर इसके पीछे आ जाएगा इसे। और ओवरलैप मतलब बेसिकली ये इन सारे लिप्स के हिस्सों को ओवरलैप करेगा। और लिप्स के चौगिर्द, लिप्स के चौधारी चारों तरफ एक छोटे छोटे मसल्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे स्ट्रिप टाइप मसल्स होते हैं जो लिप्स को अलग अलग एक्सप्रेशन वगैरह देने में मदद करते हैं। और यहाँ पर जो माउथ के कॉर्नर्स है, यहाँ पर वो सारे तक बहुत सारे मसल्स आकर अटैच होते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहाँ पर एक नोड टाइप बन जाता है कॉर्नर में। लिप्स काफ़ी एक्सप्रेसिव भी इसीलिए होते हैं क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे मसल्स मिलकर इनको काफ़ी अलग एक्सप्रेशन वगैरह देने में मदद करते हैं।
तो ये हो गई लिप्स के एनाटॉमी का हल्का फुल्का इंट्रो। तो चलिए अब थोड़ा कंस्ट्रक्शन और सिंपल शेप्स को देख लेते हैं। लिप्स वाला एरिया थोड़ा एक मज़ल की तरह, मतलब बाहर उभरा हुआ होता है खोपड़ी से। एक मिसाल के तौर पर अगर ये हेड है, तो जहाँ पर लिप्स वगैरह आएंगे तो वो एरिया थोड़ा गोल और बाहर की तरफ ऐसे एक इसका प्राइमरी शेप जो है कंस्ट्रक्शन के हिसाब से इस तरह सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ पर ये नोज़ वगैरह, आँखों के आई सॉकेट के कंस्ट्रक्शन इस तरह से, क्योंकि जो जॉ बोन्स हैं, जबड़े, वो एक गोलाई की तरह है, ऐसे राउंड। ऊपर वाला हिस्सा जबड़े का और फिर नीचे वाला, तो जो माउथ के मसल्स वगैरह हैं इनके ही अराउंड होते हैं। तो इसीलिए एक राउंडनेस को ध्यान में रखना लिप्स या माउथ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना वो इस तरह बस एक फ्लैट शेप नज़र आएगा। लेकिन अगर हम जॉ के शेप और राउंडनेस, खोपड़ी को नज़र में रखते हुए लिप्स वगैरह बनाएंगे तो फिर अब हमें पता होगा कि ये जो लाइन है वो उस राउंड सिलेंडर टाइप कंस्ट्रक्शन के अराउंड रैप कर रहे हैं लिप्स। तो एक चीज़ ये, और इस राउंड शेप के बाद अगर हम ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो जो लिप्स है वो एक स्टेयरकेस जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, इस तरह ऊपर नीचे, मतलब चेहरे के जो फीचर्स हैं तकरीबन सारे ही इस तरह स्टेयरकेस की तरह ऊपर नीचे हैं। मिसाल के तौर पर अगर लिप्स को हम साइड व्यू से देखें तो नाक के नीचे ये जो अपर लिप है, पहले वो थोड़ा बाहर निकला हुआ होगा और उसके जो नीचे वाला लिप, लोअर लिप है, वो इसके थोड़ा अंदर होगा ज़्यादातर केसेस में। तो इस तरह एक स्टेयर ऊपर जाती हुई फेस के फीचर्स की एग्जांपल के हिसाब से ऐसे समझना है। अगर लाइटिंग आ रही है ऊपर से तो जो नीचे वाले एरियाज़ हैं, मतलब यहाँ पे डार्क हो जाएगा, ये वाला प्लेन नीचे है तो यहाँ पे डार्क होगा, ये वाले ऊपर है तो ये लाइट होंगे, यहाँ पे थोड़ा नाक का कास्ट शेडो आ जाएगा, और ये जहाँ पे चिन और लोअर लिप से कनेक्ट हो रही है वहाँ पे एक शेडो आ जाएगा इस तरह से। और जो लिप्स के कॉर्नर्स हैं वो थोड़े, मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे लिप्स बना रहे हैं तो ये जो कॉर्नर्स हैं वो बहुत ही अंदर धसे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं
सरफेस लाइंस वगैरह ड्रा करूं। तो ये कॉर्नर्स मतलब इस मुंह के अंदर इतना अंदर चले जाते हैं कि बिल्कुल ही डार्क शेडोज़ में आ जाते हैं। अगर हम इनको यहाँ से जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह के मतलब ये कॉर्नर है माउथ का। तो एक बीन टाइप शेप है और क्योंकि ये कि जैसे एक बीन है और अगर ऊपर से लाइट आ रही है और ये बीन एक मतलब पिंच किया हुआ मुड़ा हुआ है यहाँ से, तो इसके राउंड कॉर्नर्स की वजह से यहाँ पे शेडो आएगा और नीचे इसके आएगी लाइट। तो इसका ऊपर वाला जो कॉर्नर होगा उसकी एज बहुत सॉफ्ट होगी और नीचे इसकी लाइट हिट होगी, तो इसीलिए ये नीचे एक शार्प एज होगी और ऊपर सॉफ्ट एज होगी, जैसे लिप्स में अक्सर आपको नज़र आएगा। ये ऊपर वाला होंठ है और ये बीच का वी शेप और कॉर्नर्स माउथ के कॉर्नर्स में हमेशा एक ऐसे सॉफ्ट एज होती है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बिल्कुल ही शार्प हाईलाइट सी होती है। और होंठ जो ऊपरी होंठ है अपर लिप, उसमें ज़्यादातर एंगल्स वगैरह काफ़ी शार्प होते हैं, एजेस होती हैं, लेकिन जो लोअर लिप है वो बीच में थोड़ा बस प्लेन चेंज होता है यहाँ पर। बाकी का जो ये हिस्सा है वो तकरीबन बहुत ही सॉफ्ट और स्किन से मिला हुआ होता है, सिर्फ उसके लोअर लिप की कलर और टोन की वजह से ही वो उसकी एक एज अलग से नज़र आ पाती है, वरना वो बहुत ही सॉफ्ट एक एज होती है चेहरे की स्किन से इसकी मिलती हुई। तो ये चीज़ें हो गई। और क्या है लिप्स में और लिप्स की जो मूवमेंट है, मतलब जब माउथ खुल रहा हो या बंद हो रहा हो, तो उनको बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो जॉज़ हैं, जबड़े, वो एक लाइक हाफ सर्कल हैं और वो खुल बंद हो सकते हैं। इस तरह नहीं कि वो दांत ऐसे नज़र आए होठों के बीच, बिल्कुल सीधे। ज़्यादातर एनिमे वगैरह और कार्टून्स में ऐसे दिखाते हैं कि ऐसे एक माउथ बना हुआ होगा और फिर उसमें ऐसे दांत नज़र आते हैं। तो ऐसे सिंप्लीफाइड कैरेक्टर्स वगैरह में ये चीज़ काम कर जाती है, लेकिन अगर पूरे स्ट्रक्चर वगैरह का हमें पता हो तो वो माउथ थोड़ा ज़्यादा बिलीवेबल लगेगा। मिसाल के तौर पर ये दांत है और ये जबड़ा ऐसे खुल रहा है, इस चीज़ की अवेयरनेस होना
अगर अवेयरनेस हो तो उसके ऊपर अगर हम बाद में लिप्स वगैरह या माउथ बनाएं तो वो ज़्यादा बिलीवेबल और इसका स्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड लगेगा। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाले दांत हैं और ये नीचे वाले, यहाँ पर भी ये बहुत सिंप्लीफाइड हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर वगैरह इसमें नज़र आएगा। और अब इसके ऊपर होंठ बनाने की कोशिश करते हैं। तो जब ये माउथ खुलेगा तो जो स्किन है माउथ के आसपास वाली वो थोड़ा रबड़ की तरह स्ट्रेच होगी, तो ये कॉर्नर्स वगैरह हटकर एकदम स्किन स्क्वीज़ होगी और इस तरह का कुछ नज़र आएगा। तो ये जो ऊपर का क्यूपिड्स बो वगैरह शेप है वो थोड़ा मतलब खिंच जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़ोर से माउथ ओपन हो रहा है। तो इस तरह अगर हम ये बीच में इसकी ज़बान बना देते हैं। अगर हम माउथ के स्ट्रक्चर और उसकी मूवमेंट का ख्याल रखेंगे तो हम इमेजिनेशन में से भी अगर कोई कैरेक्टर बनाएंगे तो वो काफ़ी बिलीवेबल लगेगा उसका माउथ वगैरह। लेकिन अगर रेफरेंस देखकर हम उससे भी ये चीज़ें वगैरह स्टडी करें तो भी बहुत अच्छा माउथ बनेगा। ये काफ़ी एग्जैजरेटेड है। फ़िलहाल हमारा फोकस सिर्फ माउथ पर है, लेकिन अगर हेड वगैरह अच्छी तरह कंस्ट्रक्शन करके हम यही चीज़ बना दे तो और भी अच्छा लगता है। तो ये हो गया। तो जब भी लिप्स बनाने हैं तो ये याद रखना है कि वो एक इनमें जॉ जो है वो एक मतलब उसकी गोलाई के अराउंड लिप्स बने हुए हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखते हुए लिप्स को ड्रा करना है। और यहाँ पे आ गया फिल्ट्रम।
तो मैंने यहाँ पर पिंटरेस्ट से कुछ रेफरेंस इमेजेस लिप्स की कलेक्ट करी हैं, तो चलिए इनसे कुछ ऑब्ज़र्व करके वही चीज़ें जो हमने मेंशन करी अब इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं लिप्स ड्रा करते वक्त करता हूँ तो वो इस लाइन को हॉरिजॉन्टली लाइन, तो ये कभी भी ऐसे सीधी लाइन ऐसे नहीं होगी बशर्ते कोई एनिमे कैरेक्टर हो, तो फिर उसमें बस ऐसे ही होगी। लेकिन ज़्यादातर आपको बीच में ये हल्का सा वी शेप है, जो कि ये वाला इसका मास है वो सबसे फ्रंट में है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और उसके बाद है थोड़ा सा नीचे की तरफ जाते हुए कॉर्नर्स इस तरह से, और यहाँ पर है ये इस पोर्ट्रेट जो ये तस्वीर है इसका मतलब इसमें लाइट फ्लैश शायद कैमरा की सामने से आ रही है, तो इस तरह शेडो वाले कॉर्नर्स ज़्यादा डार्क नहीं है इसमें। और नीचे वाला होठ बस एक इलिप्स टाइप इसमें ऐड करके, और यहाँ पर जो प्लेन चेंज होता है वहाँ पे थोड़ा शेडो आ रहा है हल्का सा, और फिर यहाँ पर ये सॉफ्ट एजेस लोअर लिप की, यहाँ पर इसका सरफेस थोड़ा टर्न हो रहा है। अगर हम इस पर इसको सरफेस को ज़्यादा डिफ़ाइन करें तो ये लाइन इस पर अगर रैपिंग लाइंस हों तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ का जो एज है वो बहुत ही सॉफ्ट इस तरह से स्किन से मिली हुई है। यहाँ पर आकर ये कॉर्नर थोड़ा प्लेन थोड़ा शार्प एज ले लेता है। इनको साफ़ कर लेते हैं। और ये रहा इसका क्यूपिड्स बो, और उसके ऊपर ये तलवार की चोटी नुमा शेप, फिल्ट्रम जिसको कहते हैं। और अब इनको मिला देंगे। अच्छा, जब मैं अपनी इलस्ट्रेशंस वगैरह बनाता हूँ तो इस तरह से इन कॉर्नर्स को पूरी तरह ड्रा नहीं करता, इस तरह मिलाता नहीं, बस ऐसे एक क्यूपिड्स बो वाला शेप और ये वी शेप और इस तरह से, और नीचे हल्का सा शेडो बस इस तरह। तो इसमें ये वाले गैप ऐसे ही खुले रहते हैं, तो फिर खुद ब खुद पता चल जाता है कि यहाँ पर इन गैप्स में होठ मिले हुए हैं। अपने आप दिमाग जो है हमारा वो मिसिंग इन्फॉर्मेशन फिल करके बस समझ जाता है कि यहाँ पर होठ, ये होठ के लिए मिले हुए हैं यहाँ पर। जैसे किसी कार्टून्स वगैरह अगर कोई मतलब डीसी या मार्वल टाइप एनिमेशन हो तो उनमें भी बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ऐसे होठ बने हुए होते हैं, लेकिन अगर एनिमे वगैरह हो तो उनमें बहुत ही सिंपल बस एक लाइन ऐसे और उसके नीचे शेडो के लिए एक लाइन और ऐसे नाक वगैरह बना दी जाती है। कई बार तो एनिमे और मंगा में बस
ये लाइन भी पूरी नहीं होती, बस एक माउथ का कॉर्नर यहाँ से और एक यहाँ से और हल्का सा शेडो। तो ये भी सजेस्ट करता है कि यहाँ पर एक मुंह या होंठ बने हुए हैं। तो ये हो गया लिप्स का फ्रंट वाला हिस्सा। लेकिन ज़्यादातर अगर आप शॉर्ट्स में या रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वो उनकी अप्रोच कुछ इस तरह भी होती है कि वो पहले 2 सर्कल्स बनाएंगे यहाँ पर और एक नीचे, इस तरह उसको सिंप्लीफाई करके फिर उसको आपस में जोड़ देंगे। ये किस हद तक सही भी है, लेकिन अगर पूरी तरह अंडरस्टैंडिंग हो एक चीज़ की तो, क्योंकि ये मतलब अगर सिर्फ फ्रंट वाला एरिया बनाना है तो एक रट्टा मार के हम सीख लेते हैं, वह 2 सर्कल यहाँ बनाएंगे, एक नीचे बनाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन जब माउथ का एंगल वगैरह चेंज करना हो तो फिर मुश्किल आ जाएगी। तो कोई और तस्वीर देखते हैं। ये प्रोफाइल व्यू, तो इसको बनाते हैं। अच्छा, प्रोफाइल व्यू में जो होठों की ये बीच वाले लकीर है वो यहाँ पर भी सीधी नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाती है फिर ऐसे नीचे आती है। और ये शार्प एंगल्स ऊपर वाले होठ के, क्यूपिड्स बो का बीच वाला हिस्सा, और ये होठ की गोलाई। यहाँ पर वो जो चीज़ है फ्रंट वाला वी वाला हिस्सा और ये वाला, ये हमें नज़र आ रहा है। और इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके ड्रा करें तो हमें ये ओवरलैपिंग लाइंस बनानी पड़ेंगी ये दिखाने के लिए कि कौन सा फॉर्म आगे है और कौन सा उसके पीछे है। मतलब ये वाला हिस्सा इसके फ्रंट में है तो इस तरह से टी शेप जो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये चीज़ें इसमें डाल कर हम ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक सर्कल है, दूसरा सर्कल उसके ऊपर आ जाएगा तो ये इसको ओवरलैप करेगा इस तरह से। तो ये जो वी वाला फॉर्म है इसका, ये इसके पीछे है और ये वाला इसके आगे आ रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कैसे कॉर्नर में ऊपर वाली एक सॉफ्ट एज सी आ रही है, वो जो बीन वाली चीज़ हमने बात कही थी कि अगर इसको हम यहाँ से जूम कर लें तो एक कॉर्नर पर एक छोटा सा बीन इमेजिन करें जो गोल है और यहाँ से थोड़ा पिचका हुआ है, जैसे किसी तकिए को या पिलो को लिया और उसे एक तरफ से दबा दिया तो अब लाइट आ रही है यहाँ से। तो ये इसका राउंड फॉर्म है।
तो ये यहाँ से ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट एज आएगी इसकी, थोड़ी शार्प लाइट आएगी। इस तरह का सीन है ये, और निचला होठ पूरा शेडो में आ गया। तो यहाँ पर शेडो डाल देते हैं। और इसको सिंपलीफाई करने के लिए नीचे वाले होठ को एक सर्कल टाइप यहाँ पे डाल सकते हैं, बस उसका प्रोपोर्शंस या उस मास वगैरह का अंदाज़ा लगाने के लिए। और फिर ये सॉफ्ट सॉफ्ट एज निचले होठ की। ये इसका प्लेन नीचे वाले होठ का जहाँ पे थोड़ी शार्प एज है, यहाँ पर हमेशा थोड़ा ज़्यादातर शेडो आता है, और बाद में इसकी राउंड राउंड से चीक और चिन आती है। और ये रह गया इसका नोज़। तो जैसे हमने पहले स्टेयरकेस वाली बात की, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। और लाइट ऊपर से आ रही है, तो जहाँ जहाँ लाइट हिट कर रही है उसके ऑपोजिट साइड में शेडोज़ वगैरह बन रहे हैं। यहाँ पर शेडो, फिर यहाँ पर शेडो, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे। तो अब इसमें थोड़े एंगल्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसको ड्रा करके देखते हैं। तो सबसे पहले जब ऐसे डिफ़िकल्ट एंगल्स वगैरह आए, तो मैं इसको एक सिंपल शेप, मतलब एक एलिप्स टाइप हो जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, इस तरह इसको ऐसे प्राइमरी शेप में पहले सिंपल से इस शेप में डाल दिया, और इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे। तो ये जो ऐसे ऐसे एंगल्स वगैरह हैं, इनको भी हम सिंप्लीफाई करके पहले ऐसा एक कंस्ट्रक्शन वगैरह बना देते हैं। मैं यहाँ पर प्लेन्स के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे ये इसका एक प्लेन है नीचे की तरफ जाता हुआ इस तरह, और फिर यहाँ पर ऐसे कॉर्नर की तरफ आता है, और ये
देखा कि इसकी राउंडनेस कैसे, ये जो ऊपर वाला जॉ है इस तरह बना हुआ है, और इसके अंडरनीथ और उसके ऊपर एक ऐसे होंठ आ रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं लिप्स को ड्रा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जो देख रहा हूँ उसको सिंप्लीफाई करता हुआ प्लेन्स और फॉर्म्स के बारे में सोचता हुआ कि कैसे ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है और ये एक अलग प्लेन है, इस तरह से माइंडसेट बनाते हुए लिप्स को ड्रा कर रहा हूँ। और ये इसके नीचे वाला प्लेन है। इसको सिंप्लीफाई करके अगर पूरी कंस्ट्रक्शन फॉर्म्स वगैरह यहाँ पर ऐड हो जाएं तो उसके बाद डिटेल्स वगैरह को डालना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये वी शेप वाला एरिया है वो ऐड करने पर ऐसे होंठ के बीच में एक ओवरलैप सा बन जाता है, और टी शेप ओवरलैप को दिखाने के लिए जो हमने मेंशन किया पहले वही यहाँ पर आ रहा है। तो इसी तरह ओवरलैप दिखाने के लिए टी शेप्स लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये होठों पर जो क्रीज वगैरह लाइंस आ रही हैं ये इसके फॉर्म्स को और भी ज़्यादा डिफ़ाइन कर रही हैं कि कैसे ये इसकी होंठ की गोलाई वगैरह इससे ज़ाहिर हो रही है। तो हम इनका इस्तेमाल करके अपनी 2D ड्राइंग को थोड़ा 3D लुक या फॉर्म सरफेस लाइंस वगैरह ऐड करके जहाँ जहाँ ज़रूरत हो कि एरिया काफ़ी फ्लैट लग रहा है वहाँ पर लाइंस वगैरह डालकर इसको ज़्यादा सॉलिड फॉर्म दिखा सकते हैं। और ये आ गया फिल्ट्रम वाला हिस्सा। फिल्ट्रम दांतों को हमेशा ये जो अलग अलग दांत हैं उनको इस तरह अगर इन्हें अलग अलग लाइंस में बनाएंगे तो बहुत ही अजीब लगता है। उनको हमेशा मर्ज बनाना बेहतर रहता है। तो चलिए किसी और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो ये भी तकरीबन
सेम लगभग इसके जैसा ही है। और इसमें जो फिल्ट्रम वाला वो ये बीच का लिप्स वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ है। लिप्स में बहुत किस्म की वैरायटीज़ होती हैं, जैसे चेहरे में है वैसे ही आँख, नाक, होठों वगैरह में भी बहुत सारी डिफरेंट शेप्स, वैरायटीज़ वगैरह मिलती हैं। तो इसको हम अलग अलग हिस्सों में भी ड्रा कर सकते हैं। पहले वी शेप वाला हिस्सा बना दिया, फिर एक साइड वाला हिस्सा, और फिर उसके पीछे ये वाला हिस्सा, अलग अलग हिस्सों में। और ओवरलैप जो हो रहा है यहाँ पर, टी शेप लाइंस वगैरह यूज़ करके ओवरलैप दिखाना है। जैसे ये वाला हिस्सा इसके आगे आ रहा है, और उसके बाद ये वाला है, और उसके बाद ये वाला। तो इस तरह ओवरलैप वगैरह शो करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैसे थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। अगर ये होंठ सीधा होता, हम इसको फ्रंट व्यू से देख रहे होते, तो ये शायद कुछ ऐसा नज़र आता। और अब क्योंकि ये इस तरफ टर्न हो रहा है, तो इसका जो राइट साइड है वो ओवरलैप कर रहा है लेफ़्ट साइड को। तो इन फॉर्म्स वगैरह का बहुत ध्यान रखना है। इस तरह की चीज़ें, मतलब पूरा एक 3D फॉर्म वगैरह का माइंडसेट रखकर चीज़ों को समझकर ड्रा करना है। और डिटेलिंग वगैरह ड्राइंग के हिसाब से ऐसे डालनी है जैसे हर एक लाइन का कोई मकसद हो। जैसे इसके होठों पे ये जो क्रीजेस वगैरह आ रहे हैं, हम इन क्रीजेस का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि हमारे होठों का जो फॉर्म है वो ज़्यादा डिफ़ाइन हो इनसे। जैसे ऐसे इनकी गोलाई ज़्यादा डिफ़ाइन हो रही है होठों की, तो वहाँ पे हम ये लाइंस लगा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये जो क्यूबिड्स बो वाला एरिया है, बहुत ही इसके कॉर्नर्स काफ़ी राउंड और सॉफ्ट हैं। तो ज़्यादातर अगर फेमिनिन टाइप अगर होंठ बनाना हो जो किसी फीमेल कैरेक्टर के, तो उनमें से ये क्यूपिड्स बो वाला एरिया, इसको कॉर्नर्स को अगर ज़्यादा सॉफ्ट कर दें तो बहुत ही फेमिनिन लुकिंग होंठ हमारे पास
आ जाएंगे। तो जैसे ये देख रहे हैं कि इसमें कैसे बिल्कुल ही वो शेप्स, कॉर्नर्स वगैरह एकदम राउंड हो गए हैं। तो इसमें भी वही अप्रोच, अगर एंगल थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप हो या सिर्फ फ्रंट व्यू के अलावा कोई साइड या 3/4 टाइप हो इस तरह का, तो पहले मैं एक सिंपल इलिप्स टाइप शेप बनाकर उसका एक एंगल डिफ़ाइन करता हूँ कि जैसे अगर इसके ऊपर एक जैसा कवर टाइप चढ़ा दें, पूरे इनको होंठों को ओवरलैप करके, और उसके बाद फिर उन शेप्स को मज़ीद ब्रेक करें। जैसे ये ऊपर वाला होंठ है, फिर हम इसमें ज़्यादा डिटेल्स वगैरह डाल सकेंगे। और ये वी शेप वाला एरिया बीच में ऐड करेंगे, ऊपर थोड़ा फिल्ट्रम वाला या क्यूपिड्स को और ये राइट की तरफ जाता हुआ कॉर्नर, ये लेफ़्ट, तो जब मैं ये रेफरेंस से देखकर होंठ बना रहा हूँ तो मैं सिर्फ इन कॉन्टूर लाइंस का नहीं सोच रहा कि यहाँ ये लाइन ऐसे जाती है, ये लाइन ऐसे जा रही है, बल्कि मैं इन पूरे फॉर्म को एनालाइज कर रहा हूँ कि कैसे ये होंठ इस तरह गोल ऐसे ऐसे कैसे इन होंठों की राउंडनेस है, फॉर्म्स को पूरी तरह एनालाइज करके समझ कर, ऐसा जैसे कि वो सच में कोई मौजूद हो चीज़ और मैं उसे हाथ लगाकर महसूस कर सकूँ कि कहाँ से ऐसे अंदर से निकल रहा है और फिर ऐसे राउंड बाहर की तरफ जा रहा है। इस तरह सोचते हुए मैं ड्रा कर रहा हूँ, ना कि बस जो शेप दिख रहे हैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। तो ये स्माइल करते हुए कुछ माउथ से, चलिए इनको बनाकर देखते हैं। तो जब भी कोई ऐसी स्माइल हो जिसमें पूरी तरह दांत वगैरह एक्सपोज्ड हों, तो उनमें मेन जो जाज़ हैं, जबड़े, उनकी राउंडनेस वगैरह उनके फॉर्म को
ध्यान में रखते हुए हमेशा उसके बाद ड्रा करता हूँ। मिसाल के तौर पर ये है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे दांतों की कतारें इस तरह राउंड फॉर्म में हैं। तो हर एक अलग अलग दांत को ऐसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पहले तो हमें इसके अंडरलाइन स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह ऐसी बनानी है जिसके ऊपर हम अपने लिप्स वगैरह बिठा सकें। जैसे ये एक ऊपर वाला जबड़ा, एक सिंप्लीफाइड वर्जन, और ये इसके नीचे नीचे वाला जबड़ा। और अब अगर इनके ऊपर हम होंठों को बनाएंगे, क्योंकि ये 3/4 व्यू है तो इसमें थोड़ी बहुत ओवरलैपिंग आ रही है। तो अब इसमें डिटेलिंग वगैरह ऐड कर सकते हैं। दांतों को हमेशा बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके और ध्यान से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ज़्यादा डिटेलिंग आ गई है इस तरह से तो दांत थोड़े भयानक टाइप लग जाते हैं। बहुत ही सब्टल टाइप डिटेल्स दांतों में देनी चाहिए हमेशा। तो ये आ गया स्माइलिंग माउथ। इस वाले स्माइल में दांतों की ये जो राउंडनेस वाली चीज़ है बहुत ही साफ नज़र आ रही है। अगर हम एक्सरे विजन के हिसाब से इसको देखें तो इसका अंडरलाइन जॉस का स्ट्रक्चर
तो ये जो होंठ हैं, इस दांतों की कतार या अपर जॉ के बस ऊपर ही चढ़े हुए हैं। इसके अराउंड इसके जो अंडरलाइन हड्डियों वाला सरफेस है सख्त, ये जो नरम खाल और होंठ वगैरह हैं बस उसके हिसाब से फॉर्म ले रहे हैं। तो इस स्माइल में भी यहाँ तकरीबन ये सारा लिप जो है बहुत ही खिंचा हुआ है, लेकिन वो उसके बाद भी थोड़ी बहुत ये वी शेप और ये क्यूपिड्स बो वाले एरिया नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही हल्के, क्योंकि खुली हुई स्माइल की वजह से वो होंठों वाला एरिया खिंच गया है रबर की तरह। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा।